दिस इज लेक्चर नंबर 9th ऑफ वर्क पावर एनर्जी। और इस पार्ट में हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में हमने पढ़ा था और उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिखते हैं। आइए उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको h हाइट ऊपर से हम ड्रॉप करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जब ये पार्टिकल h हाइट ऊपर से इस स्प्रिंग से टकराता है तो इस स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में तब आपको बताना है कि ये जो मैक्सिमम कंप्रेशन आया स्प्रिंग में ये इसका लेंथ कितना है। अब आप देखिए, आप क्या करिए, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। जब ये पार्टिकल ड्रॉप हुआ तो यहां पे देखिए दो फोर्स है, एक तो ग्रेविटी फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। डन। तो देखिए हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है और कंजर्वेटिव आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो? और अगर हम वर्क डन निकालते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का तो वो आता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन वो नेगेटिव आता है। वहीं वर्क डन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आता है। इसीलिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इतना लिखेंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर। डन। अब आप देखिए, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहली बार स्प्रिंग से टकराया एच हाइट, और फिर जब ये पार्टिकल स्प्रिंग को कंप्रेस किया एक्स मैक्सिमम तक, तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटी कहां से कहां तक काम किया, यहां से यहां तक। तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटी का वर्क डन लिखेंगे एम जी एच प्लस एक्स मैक्स। यस और नो? एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जहां एक्स मैक्स लेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 फाइनल वेलोसिटी भी 0। तो इसको इक्वेट करके हम आसानी से एक्स मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि एक स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ में है। पहले केस में क्या किए कि स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच किए। मान लेते हैं आपके पास ये स्प्रिंग से ये ब्लॉक था। डन। देखिए मान लेते हैं आपके पास इस स्प्रिंग से ये ब्लॉक अटैच था। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से इस ब्लॉक को पकड़ के धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं, यानी एक्सलेशन नहीं दे रहे हैं इस ब्लॉक को। तो अब आप देखिए, जब इस ब्लॉक को आप धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं तो नीचे mg लगेगा इस ब्लॉक पे, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। और सिंस आप स्लोली लेके आ रहे हैं तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर आएगा, और एक वक्त आएगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा और उस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, और जो स्प्रिंग फोर्स है kx वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आएगा। तो यहां जो मैक्सिमम कंप्रेशन आया स्प्रिंग का वो लिख सकते हैं mg/k। ये पहला केस समझ में आया। दूसरे केस में आपको क्या बोला कि इस ब्लॉक को अटैच किए थे, ये जो नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग सा, इस ब्लॉक को अटैच किए थे, लेकिन उसको हम अचानक से छोड़ दिए, सडनली लेफ्ट कर दिए। तो अब आपको पता है ये ब्लॉक जो है वो पूरा नीचे जाएगा, और उसमें अगर हम ब्लॉक को पकड़ के नीचे ले आ रहे थे तो उसमें जो एक्सटेंशन आ रहा था एक्स, लेकिन अचानक से छोड़ेंगे तो जब ब्लॉक यहां तक आएगा तो ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी होगा और उसके कारण से ब्लॉक फिर नीचे जाएगा एक्स। डन। और यहां पे फाइनली ब्लॉक जाकर के रेस्ट पे होगा। तो यहां पे आपको एक्सटेंशन निकालना है। देखिए ये नेचुरल लेंथ था, तो ये पूरा एक्सटेंशन निकालना है आपको, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो क्या करेंगे, आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां पे ब्लॉक पहले इनिशियली रेस्ट पे था। डन। फाइनली भी 0 हो गया। और कितने फोर्स काम कर रहे हैं, यहां पे एक काम कर रहा है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स और एक काम कर रहा है स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में लिखते हैं। ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है तो mg x मैक्स।
और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा निगेटिव आता है, बोलेंगे हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपके पास जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास एक्स मैक्स आ जाएगा 2 mg अपॉन के। डन, एक्स मैक्स कितना आ गया 2 mg अपॉन के। अब आप देखिए जब ब्लॉक को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे थे तो यहां जो एक्सटेंशन था वो था mg अपॉन के, और यहां है 2 mg अपॉन के। तो क्या हम बुला सकते हैं कि इस केस में जो एक्सटेंशन आ रहा है उसका ट्वाइस होगा जब हम ब्लॉक को सडनली लेफ्ट करेंगे। तो एक्स मैक्स जो होगा क्या वो x प्लस एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स मैक्स जो है वो ट्वाइस है x, अगर इसको मानते हैं ट्वाइस है x इसको मानते हैं, तो अगर ये x नीचे गया तो x नीचे जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक पुली सिस्टम है और उससे स्प्रिंग कनेक्टेड और 2 ब्लॉक कनेक्टेड है। आपको बोला गया कि ये जो ब्लॉक है इसका मास कितना होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू बताइए इस मास का, ताकि ये जो M1 ब्लॉक है ये सरफेस को क्या कर सके, जस्ट लीव्स द सरफेस। डन। अब आप देखिए आप क्या करिए, दोनों ब्लॉक को एनालाइज करिए। पहले आप इस ब्लॉक को एनालाइज करिए। इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा M1G और स्प्रिंग है, और सिंस ये ब्लॉक ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा तो स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन आएगा, तो ऊपर लगेगा kx और साथ ही साथ नॉर्मल लगेगा। तो इस ब्लॉक पे अगर हम फोर्स ड्रॉ करें तो इस ब्लॉक पे फोर्स होगा kx प्लस नॉर्मल इक्वल टू m1g। अब हम चाहते हैं कि m1 ब्लॉक सरफेस को छोड़ दे, सरफेस का जो कांटेक्ट है वो छोड़ दे, यानी नॉर्मल 0 होना चाहिए। और उस केस में ये नॉर्मल कब 0 होगा, जब m2 नीचे आएगा, और उस केस में स्प्रिंग में मैक्सिमम क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो यहीं पे हम लिख रहे हैं कि एक्स मैक्स, यहां जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, दैट विल बी इक्वल टू m1g। क्योंकि अगर ये फोर्स इसके बराबर आ गया, मिनिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल 0 कर देंगे तो ये जो ब्लॉक है ये सरफेस का जो कांटेक्ट है वो छोड़ देगा, तो ये इसके बराबर आ गया। डन। फिर इस ब्लॉक की बात करते हैं। तो इस ब्लॉक को नीचे मूव करना है तो इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो M2 ब्लॉक पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस ब्लॉक पे देखिए कौन कौन सा फोर्स, नीचे ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लेंगे, mgh होता है, यहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन लेंगे, मैक्सिमम एक्सपेंशन लेंगे स्प्रिंग का, इसलिए एक्स मैक्स ले रहे हैं। और स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन आता है वो हमेशा निगेटिव आता है, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल 0 था, इसलिए सब 0। तो यहां से देखिए एक्स मैक्स आ गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो वो आ जाएगा 2m2g अपॉन के। अब देखिए यहां से एक्स मैक्स क्या आ जाएगा, m1g अपॉन के। तो इस एक्स मैक्स के जगह पे m1g अपॉन के रखेंगे, के से के खत्म। तो ये जो m2 है इसका मास होना चाहिए m1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जस्ट लीव द कॉन्टेक्ट। तो इसका मास जो होना चाहिए इससे आधा होना चाहिए, m1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे से 5 kg का एक ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाइट है 30 मीटर। तो आपको बोला जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करते हुए जाएगा तो ये जो सरफेस है s डिस्टेंस जिसका है, ये सरफेस रफ है और इसका म्यू आपको गिवन है इतना। तो आपको बताना है, अब देखिए ब्लॉक जब नीचे स्लाइड करता जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे होगा, इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे होगा। तो आपको बताना है फाइनली ब्लॉक रेस्ट पे आने तक कितना वो ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम निकालिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटी फोर्स और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हम यहां से यहां लगा रहे हैं, बीच में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है वर्क एनर्जी थ्योरम को। डन। अब आप देखिए जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक आएगा तो कितना इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, mgh के बराबर। नीचे आ रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है इसलिए पॉजिटिव। और पार्टिकल जब ये रफ सरफेस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हम निगेटिव लेंगे। और फ्रिक्शन का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन का फोर्स लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन। तो यहां देखिए, और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। डन। अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, और नॉर्मल के जगह लिखेंगे mg, तो म्यू के इंटू mg इंटू टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है।
तो यहाँ से देखिए mg खत्म, और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ट्रैवल आएगा वो आएगा ये हाइट जो कि 30 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय म्यू के आपको 0.6 गिवन है, तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि एक 4 kg का ब्लॉक, इसको हम रिलीज करते हैं स्मूथ सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस है, और आपको बोला कि जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये बेसिकली आप समझ लीजिए जैसे हम स्केटिंग करते हैं तो स्केटिंग का ये ग्राउंड है, तो ब्लॉक नीचे जाएगा, और बोला कि सिर्फ जो यहाँ से B से C तक का डिस्टेंस है ये रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है, और यहाँ का आपको म्यू गिवन है 0.2। डन। और आपको बोला कि जब ये ब्लॉक यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फाइनली ई पे जाके रुक जाता है, ई पे जाकर के रुक जाता है। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, ये जो लेंथ है ये आपको बताना है। तो आप क्या करिए, अब आप देखिए ये ब्लॉक क्या होगा, यहां से जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 100 जूल एनर्जी था इसके पास, तो यहां गया, जब ये फ्रिक्शन से जाएगा तो एनर्जी लॉस्ट होगा, तो मान लेते हैं यहां जब पहुंचा जहां पे फ्रिक्शन खत्म हुआ वहां पे उसके पास बचा 80 जूल, 20 जूल फ्रिक्शन में निकल गया, फिर 80 जूल से ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहां जब फ्रिक्शन खत्म होगा तो मान लेते हैं 40 जूल बचेगा। डन। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते फाइनली ई पे रुकेगा। तो हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। डन। कितने वर्क डन हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का वर्क डन, और दूसरा यहां जो फ्रिक्शन लगेगा उसका वर्क डन। डन। अब आप ध्यान से देखिए, और ये जो हाइट है ये हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर। डन। तो देखिए यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो प्लस mgh, और फ्रिक्शन, ब्लॉक आगे जाएगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन होगा म्यू के mg इंटू एस, और इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 होना है, इसलिए दोनों 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए mgh इंटू म्यू के इंटू mgs, mg से mg खत्म, तो यहाँ से जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, वो आ गया आपके पास 1.5, क्योंकि हाइट गिवन था और म्यू के गिवन था, वो आ गया 7.5। और आपको क्वेश्चन में एक और वैल्यू गिवन है कि ये जो बी और सी जहां रफ सरफेस है उसका टोटल लेंथ है 3 मीटर। अब देखिए ब्लॉक जब मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 7.5 मीटर, और ये है टोटल डिस्टेंस 3 मीटर। तो ब्लॉक कैसे हुआ होगा, 3 मीटर आगे गया होगा, फिर 3 मीटर वापस गया होगा, और फिर 1.5 मीटर आगे गया होगा, तभी 3 3 6 1 7.5, टोटल 7.5 मीटर वो ट्रेवल करेगा बी और सी में। तो बी और सी का एक्चुअली लेंथ है 3 मीटर, पर यहां ट्रेवल करना है 7.5, तो क्या करेगा, बी और सी पहले जाएगा 3 मीटर, फिर सी और बी पीछे आएगा, और फिर बी और ई जाएगा 1.5। तो आपको मिल गया ये डिस्टेंस 1.5 मीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई विल बी 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला कि एक ब्लॉक जो है स्मूथ सरफेस पे h हाइट ऊपर है, इनिशियली यहां से रिलीज हुआ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो BC सरफेस है इसका लेंथ d है, यही रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है, और फिर फाइनली ब्लॉक इस स्प्रिंग से टकराएगा, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, तो फाइनली ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ जो इस रफ सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो अब क्या करिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। कितना फोर्स, एक तो नीचे ग्रेविटी, यहाँ पे फ्रिक्शन, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन प्लस स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पूरा वैल्यू तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रिलीज किए थे, फाइनली वेलोसिटी भी 0 क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन की बात कर रहा है। डन। तो अब आप देखिए ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव आएगा mgh के बराबर, फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आएगा क्योंकि ब्लॉक आगे जाएगा फ्रिक्शन पीछे लगेगा, माइनस म्यू के mg इंटू डी, क्योंकि कितने डिस्टेंस में फ्रिक्शन है, d लेंथ में, और स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन आता है वो हमेशा निगेटिव आता है, उसको लिखेंगे -12 kx²। डन। अब आप क्या करिए, इसको अरेंज कर लीजिए, इसको इधर लेके आइए, इस दोनों को इधर ही रखिए, आपको म्यू के बताना है, तो इस वैल्यू को नीचे लेके आइए तो आपके पास म्यू के आ जाएगा।